हमारे YouTube चैनल जौनपुर हेरिटेज को, जौनपुर अज़ादारी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, बेल बटन में दबाएं। आप सभी की सलामती की दुआ के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं ऐसे मासूम एक नए वीडियो के साथ, नए इतिहास के साथ और नई जानकारी के साथ। यकीनन ये कहना पूरी तरह से तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि कोई भी जानकारी नई नहीं होती। मुझसे पहले भी लोगों ने दी है, मेरे बाद भी देंगी, लेकिन जो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न पहुंची हो उसे मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आज कहानी वादियुस्सलाम। ये वादियुस्सलाम आसान शब्दों में कह दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। आज कहानी दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान की। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि वादियुस्सलाम दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। यकीनन शिया फ़िरक़े को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि वादियुस्सलाम कहाँ है। लेकिन और लोगों के लिए बता दूं, इराक़ के नजफ़ शहर में हज़रत अली के रोज़े से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है वादियुस्सलाम। वादियुस्सलाम को वैली ऑफ पीस भी कहा जाता है। वैली का मतलब जैसे दो पहाड़ों के बीच में रास्ते होते थे उसे वैली कहे जाते हैं। और पीस तो आप भी जानते हैं, और माना यह जाता है कि वहाँ पर जो भी दफन होता है उसे हर तरह का अमान होता है, हर तरह की पीस होती है और हर मुश्किल से परेशानी से महफूज होता है। यह तो हुआ वादियुस्सलाम। अब इसकी खुसूसियतें जान लीजिए। इसे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं देखने के लिए, क्योंकि जो कब्रिस्तान है जो 6 मील से ज़्यादा के इलाके में फैला हुआ है, या आप ये कह लीजिए कि इसकी 3677 एकड़ एरिया में ये फैला हुआ है। और इसके अंदर 6 मिलियन से ज़्यादा लोग दफन हैं। और आप तसव्वुर करें, ये इराक़ शहर में है जहाँ की आबादी 9 लाख के करीब है। 9-10 लाख की आबादी वाले शहर के अंदर एक ऐसा कब्रिस्तान जो 13% इलाका अपने शहर का कैप्चर किए हुए, यह दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान की दूसरी खुसूसियतें, जहाँ पर हर साल 50,000 से ज़्यादा लोग दफन हुआ करते हैं, जिसमें 20,000 तो ईरान के ही होते हैं। बाकी दुनिया भर से यहाँ लोग दफन होने के लिए लाए जाते हैं। हाँ, यहाँ का तरीका यह है कि जो कोई हज़रत अली की ज़ियारत को जाता है, करबला की ज़ियारत को जाता है, और अक्सर कुछ लोग उसमें से इंतकाल कर जाते हैं, उन्हें वहाँ दफन होने दिया जाता है। जिसकी ख्वाहिश हो वहाँ दफन होना तो उसे दफन होने दिया जाता है। हाँ, बाहर से आने वालों के लिए इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है, मर जाके दफ्तर से तक इजाज़त ली जाती है। यह कब्रिस्तान अपने आप में एक अलग कब्रिस्तान, जो हमने कब्रों का तस्वुर हिंदुस्तान
जिस इलाके में किया हुआ है कि लंबी से कब्र होती है, सिरहाने एक पट्टी होती है, अरब ममालिक में भी ऐसा ही है। यहाँ वैसे कब्र नहीं दिखती। यहाँ पे छोटी छोटी मकान जैसे, बहुत छोटे से कमरे जैसे, एक खाने जैसा कह लीजिए कि कब्रों के सामने बना होता है। यहाँ बहुत बार एक एक कब्र में एक चौड़े से कमरा नुमा कब्र बनाई जाती है, जिसमें तकरीबन 50 लोगों का जिस्म, मैयत एक साथ दफन की जाती है। अब यहाँ गुस्ल वगैरह भी सब मशीनों से होता है, क्योंकि एक दिन में, आम दिनों में 100 से 250, 300 तक लोग दफन होने यहाँ रोज आते हैं। ये तादाद अपने आप में बहुत बड़ी है। और जब जंग वगैरह का वक्त था, कोरोना का वक्त था, लाशें आई हैं, 2000 लाशें आई हैं और सबको यहाँ दफन होने दिया। अब इतने बड़े कब्रिस्तान के बारे में सुनने के बाद ये जहन में ख्याल ज़रूर आएगा कि आखिर ये ऐसा क्या है यहाँ पर कि जिसे देखो वो यहीं दफन होने चाहता है। ये कब्रिस्तान ख़ास तौर से शिया मुस्लिम के अक़ीदे के हिसाब से बहुत अहमियत रखता है। यहाँ ये बताता चलूँ कि कहा यह जाता है कि ये 1400 साल पुराना कब्रिस्तान है। हकीकत में ये पहचाना तब गया जब मुसलमानों के खलीफा हज़रत अली अलैहिस्सलाम को इस कब्रिस्तान के पास दफन किया गया। और जब उनका रोज़ा और मज़ार बनी, पहचान में आई, पहले तो लोग जानते नहीं थे कहाँ दफन है, तो उसके बाद इस कब्रिस्तान की अहमियत बढ़ गई। लेकिन हदीसों में ये मौजूद है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक बार बताया, जो बहरुल अनवार में दर्ज है, कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को ये फरिश्तों सजदा करो, तो इसी मकाम पे फरिश्ते सजदा कर रहे थे। इस कब्रिस्तान के बारे में ये भी मशहूर है कि कोई भी इंसान जो मोमिन है, नेकुकार है, जन्नती है, उसका जब इंतकाल होगा, दुनिया के किसी कोने में भी इंतकाल हो, उसकी रूह यहाँ ज़रूर आएगी। उसकी रूह यहाँ ज़रूर आती है। ये भी कहा जाता है कि जन्नत का एक टुकड़ा है जो ज़मीन पर है, और मुसलमान इस बात की ख्वाहिश रखता है कि उसका इंतकाल हो तो वादी सलाम में दफन। वादी सलाम में अनगिनत नबियों की कब्रें हैं, असहाब की कब्रें हैं, और ये भी इस चीज़ कब्रिस्तान की अहमियत को बढ़ा देते हैं। यहाँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का मकाम है, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का भी मकाम है यहाँ पे। यहाँ इमाम वक्त का भी मकाम है, उनके मुसल्ले हैं, और बहुत सी इनकी अहमियतें यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा सा देखने पड़े तो वादी सलाम में जनाब हूद की दफ़ नबी थे,
नबी जनाब सालेह की कब्र है, और हज़रत अली के सहाबी जनाब कुमैल, जनाब राशिद हिजरी, इनकी कब्रें मौजूद हैं वहाँ पे। जो वादी सलाम इसलिए बहुत अहमियत रखता है और हर शख्स ये ख्वाहिश करता है कि हमें वादी सलाम में जगह मिल जाए, और अगर उसको लगता है किसी शख्स को कि वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, कहीं और का रहने वाला है, वो जहाँ मरेगा वहीं दफन होगा जहाँ मिट्टी नहीं मिलेगी, तो जब वो नजफ़ जाता है मौला अली अस्सलाम की ज़ियारत के लिए, इस कब्रिस्तान में एक बार विज़िट ज़रूर करता है। और अक्सर वहाँ पे लोग ज़मीन पे बैठ जाते हैं और अपनी कब्र के निशान वहाँ बना देते हैं। उनका मानना यह है कि इस निशान को बना देने से हम कहीं भी इंतकाल हमारा होगा, हम यहाँ ज़रूर आएंगे। तो इतनी अहमियत रखने वाले इस कब्रिस्तान का इतिहास हकीकत में पहले प्रॉफिट जनाब आदम से शुरू हुआ। यह और बात है कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम को दफन किया गया, उनकी कब्र की शिनाख्त हुई, जहाँ पे ये भी कहा जाता है कि उनके साथ साथ जनाब आदम अलैहिस्सलाम की भी कब्र है। उसके बाद से ये कब्रिस्तान पहचाना गया। हदीसों में इसका जिक्र पहले से था, लोगों तक हदीसें पहुँचने लगी और लोग यहाँ दफन होने के अरमान दिल में पालने लगे। यकीनन एक मौका आता है बरज़ख का, कहा जाता है कि जब किसी इंसान की रूह निकलेगी, तो जब तक आखिरी दिन नहीं आएगा क़यामत के बाद का, तब से पहले रूहें बरज़ख में रहेंगी। तो जो नेकुकार हैं, जन्नती हैं, वो बरज़ख में रहेंगी। तो कहा जाता है इसी वादी सलाम के ऊपर वो जगह है जहाँ नेक रूहें रहेंगी। यहाँ की एक खुसूसियत ये भी है कि यहाँ जब बारिश होती है तो कहा जाता है कि यहाँ की बारिश की बूंदों को जमा हो जाने के बाद वो स्टोन बन जाता है, जिसे दुर्र नजफ़ कहा जाता है, मून स्टोन भी कहते हैं। ये दुर्र नजफ़ जो लोग ज़ियारत को जाते हैं नजफ़ में, वहाँ से लेके आते हैं। शायद हमारे कौम के लोगों को इसकी अहमियत का तो अंदाज़ा रहा होगा, लेकिन इस बात का इल्म कम रहा होगा कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया है और यह दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। बस इसी के साथ आप लोग खुश रहें, अगले वीडियो का इंतज़ार करें और अगला वीडियो आपके सामने फिर इसी तरह के किसी तहकीक के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। हमारे YouTube चैनल